ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव, यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। एक जींद के अंदर रमेश नाम का एक लाला जी है, अब भी है वो हमारा सेवक, अब भी आते हैं बच्चे। और उसकी पत्नी का नाम कमलेश। उनके एक लड़की, दो जुड़वा लड़के, लड़की बड़ी थी, लड़के छोटे थे। उस समय वो 7-8 वर्ष के हो थे। अब उसके घर में के कैर टूट गया। उसकी पत्नी को श्वास का रोग, लड़की को दौरे पड़े और दोनों लड़के वो अस्वस्थ रहे। ऐसी स्थिति थी, एक घर पे तो एक हॉस्पिटल में रहता था। और वो जैसे भी अपनी परंपरागत साधनाएं आप करते हैं वो भी किया करते थे। और सब साधनाएं करके थक चुके थे। एक हमारा सेवक था, उससे उसका कोई संपर्क हुआ, कोई दुकान पर सामान लेने के लिए गया, बात चली तो उसने बताया कि हमारे घर पे बहुत कष्ट है। हमारे सेवक ने बताया कि आप हमारे गुरुदेव से उपदेश ले लो, आपको राहत मिलेगी। ठीक करवाई। तो उस रमेश लाला जी सेठ ने कहा कि भाई मैं तो थक चुका हूँ, मुझे तो आशा रही नहीं। तो भगत ने उसको बहुत से प्रमाण बताए कि उसको ऐसे लाभ हुआ, उसको ऐसे लाभ हुआ, ऐसा ठीक हुए। उसका दिल सा डटा। उन्होंने दीक्षा ले ली। दीक्षा ले ली पूरे परिवार ने, बच्चा ने भी ले ली, उसकी पत्नी ने भी, उसने भी। ठीक हो गया, मालिक की दया होगी। 3 महीने तक उनको कोई किसी प्रकार का कोई संकट नहीं रहा। 3 महीने के बाद फिर ये गुग्गा की पूजा का दिन आ गया। नाम लेने से पहले सब मर्यादाएं बता दी जाती हैं कि ऐसे ऐसे मत करना। एक उसकी कोई सहेली थी, वो उसके घर पे आ गई उस दिन। और वो किसी दूसरे पंथ से दीक्षित थी, इन राधा स्वामी पंथ से। उसने आके कहा कि कमलेश, आज तो यह नवमी है गुग्गा वाली, तूने गुग्गा जी की पूजा नहीं करी आज। पहले वो सामूहिक करा करते थे। वो कहने लगी ना, हम पूजा नहीं कर सकते क्योंकि हमने गुरु बना लिया। तो उसकी सहेली कहने लगी कि हमने भी बना रखा गुरु तय, पर ये पूजा नहीं छोड़नी चाहिए, इससे हानि बहुत हो जाती है। उसने 2-3 उदाहरण दे दिए। उस हमारे एक रिश्तेदार ने ये पूजा छोड़ दी थी, उसकी भैंस मर गई, उसने ऐसे कर दिया था, उसको ये नुकसान हो गया है, वैसी डरा दी। अब उस कमलेश ने वो गुग्गा फिर पूज दी। उसने सोचा कि सचमुच गलती गड़बड़ हो जा। उसने गुग्गा की पूजा कर दी। गुग्गा की पूजा कर दी तो अगले दिन लड़की को दौरे शुरू हो गए। उसके दमा वाली शिकायत थी वजहों की, तो लड़के दोनों हॉस्पिटल में। अब वो लाला जी को पता चला, वो समस्या फिर ज्यों की तो हुई। तो उसने जिसने नाम दिलवाया था उससे कहा कि भाई ऐसे ऐसे हमारे तो फिर वही बात होगी। उस भक्त ने फिर हमसे संपर्क किया इस दास से।
मैंने कहा भाई उन्हें कोई नाम खंड किया होगा। उस भक्त ने उस लाला जी से कहा, दुकान पर संपर्क किया कि भाई तुमने कोई नियम खंड किया है? वो कहने लगा, ना ऐसा हमने तो कुछ कराया नहीं, ना हम कोई पूजा करते ना कुछ और करते, सब त्यागते। अब उसको पता नहीं बेचारे को। वो भक्त कहने लगा, नहीं, जो गुरुजी ने कहा वो सच्ची पाओगी। वैसे हो ही नहीं सकती ऐसी। अब पहले 3 महीने पहले भी तब भगवान वो ही था, तब कहाँ गई थी सारी बीमारी तुम्हारी ठीक हो गई थी। वो दोनों जने घर पर आ गए दिन में। अगले ही दिन, पहले दिन गुग्गा पूज रखी थी। उसने उनसे पूछा, बहन कमलेश था कि सच्ची बता तूने कोई गलती तो नहीं कर दी, कोई ऐसी पूजा पाठ तो नहीं कर दिया, या कोई और नियम भंग कराया हो जो बता रखा था? मैं बोली, ना भाई मैंने कुछ ना करा। ना न्यू क्यों कर करा थे? हम सारे नियम जान रहे, हमारा तो बहुत सुख हो गया था। वो बोला, ना मेरा तो ना जच्चे बात। वो कह रहा था, मैं घूमता घूमता उनके पिछली साइड में चला गया। उन्हीं के आंगन में पीछे एक बरंडा था, आगे भी बरंडा था। पिछली साइड में बरंडे के में एक प्लेट सी रखी एक स्टूल पे, और उसमें जंतर मंत्र से करे हुए धूप धाप सी रखी। वो कह रहा था कि मैंने उनसे पूछा, ये क्या कर रखे है? वह बोली, भाई या तो उसने कहा तने ये गुग्गा पूजी होगी, कल तो थी वह 8 में। तो वह घबरा सी गई। बोला, सच्ची बता दे, झूठ बोलने बात नहीं बड़ा ना, तो ये फेर हो गया दुख तुम्हारे से, सारे परिवार में क्या हाल कर लिया तुमने। तो वो कहने लगी, भाई मैंने गुग्गा की पूजा कर दी काले, और ऐसे ऐसे एक मेरी सहेली पुरानी थी, उसने आके बताया काम भी तो कर रहे हैं और पूजा नहीं छोड़ा करते। तो भगत कहने लगा, ये मुश्किल ते गुग्गा काटी थी गुरुजी ने, यह तने गुग्गा फिर बुला ली, अब पूज ले इस गुग्गा ने, तू मरे बाढ़ में जा। फिर रमेश भगत कहने लगा, अब क्या होगा? फिर मैंने उनसे कहा था, कोई नियम खंड कर रखा है, उपदेश दोबारा ले। दोबारा उपदेश लिया उन्होंने। आज उन बातों ने 15 साल हो गए, उनका काटा भी नहीं लग गया। पुण्यात्माओं, विश्वास करो इस परम पिता के ऊपर। अब भी आते हैं वो, आए भी हुए होंगे आज। तो कहने का भाव ये है कि कबीर परमात्मा कहते हैं, जब लग हंसा हमारी आना, और काल लगे नहीं तेरा बाणा। जब तक ये पुण्यात्मा मेरी मर्यादा में रहेगा, काल तेरा अटैक नहीं हो सकता उस घर पे। हम जानबूझ के लोक लाज में आके या अपनी अज्ञानता से घबरा के भगवान से दूर हो जाते हैं, फिर तो काल तैयार बैठा है। ये तो कष्ट ही दे सकता, सुख तो दे ही नहीं सकता। अब किक्कर के पेड़ पे, बबुल के पेड़ पे कोई आम खोजने लगे तो कितना मूर्ख होगा वो। आम तो आम पर ही मिलेंगे, आम के पेड़ पर ही मिलेगा आम का फल। तो कबीर परमात्मा आम का पेड़ है, ये काल भगवान बबूल का पेड़ है, इसमें कांटों के अतिरिक्त कुछ नहीं मिला। तो कहने का भाव ये पुण्यात्माओं, 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, और वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। तो ये दृढ़ता के साथ इस नियमों का पालन करते हुए इस परमात्मा की शरण में रहो। समर्थ का शरणागहो रंग होरी हो, कदे न हो ए काज राम रंग होरी हो। एक किसान भगत था, वो बता रहा था जी, एक दिन मैं अपनी बहन के चला गया, उसके जमीन अधिक थी, वर्षा होगी, हमारे यहाँ वर्षा हुई नहीं। तो उसका संदेशा आ गया कि भाई जमीन जो है काफी, अब वर्षा के कारण सारी ही जमीन को की गुड़ाई करनी पड़ेगी हल से।
मैं दोनों बैल अपने लेकर हल लेकर के वहां बहन के वहां चला गया। मेरा बहनोई था, वो दूसरे खेत में काम कर रहा था, उसके अपने बैलों से मेरे को दूसरे खेत में जाना था, मैं वहां चला गया। वहां दोपहर के समय एक छोटा सा तालाब होता, जोड़ी बोलना खेतों में होती है, छोटा सा तालाब, उसके आसपास झाड़ जंखाड़ से होते हैं, वृक्ष होते हैं। वहां बैल बांध के विश्राम कर रहा था दोपहर में। तो मैं थोड़ा सा देखा, अंदर ने एक मंडी सी बनी हुई थी, ऐसे छोटी सी मंडी, किसी पीर की थी, वह को बन गया होगा, मर गया होगा कोई। ये क्या होता है, ये भक्त जो होते हैं, गुरु होते हैं, ये पिछले पुनकर्मी प्राणी होते हैं। पिछली बैटरी चार्ज होती है इनकी, और आगे सत भक्ति ना मिलने से आगे चार्जर होता नहीं, तो ये मर जाते। मृत्यु के बाद भी इनमें कुछ भक्ति की शक्ति शेष रह जाती है, और वो प्रेत बनकर भटकते रहते हैं। फिर वो मंडी बनवाते हैं, उसमें विश्राम करते हैं इतने कुछ 4 ईंटों के अंदर। तो उस पीर की कोई किसी ने जैसे बोल देते हैं, एक गुड़ 5 किलो गुड़ चढ़ा रखा था, जिसने बेली कहते हैं यहाँ पर, बेली। वो 5 सेर गुड़ का वो दान करते हैं। तो मैंने देखा गुड़ बड़ा सुंदर बढ़िया, मैंने वो उठा के कुछ तो आप खाया और कुछ बैलों को खिला दिया। खेतों में चारा चराते इसमें फोड़ फोड़ के उनका गिर दिया। तो शाम ने मैं घर आ गया। रात को मैं सोया तो मुझे एक 5-1 फुट का 4-4.5 फुट का व्यक्ति दिखा, दाढ़ी सी बड़ी हुई, साधु संत जैसा, और लाल आंख कर रखी उसने, भयंकर सा चेहरा बना रहा। अनु बोला, मेरा गुड़ तूने उठा लिया? तो सपना ही होता है। मैं कहने लगा, बाबा जी तेरा गुड़ ना था, मैं तो मंडी पर लाया था ठा के। बोला, वो मंडी मेरी ही है, मैं पीर हूं, फलाना हूं। और नो बोला, तू तगड़े की शरण में है, ना तन्ना मारूं और तेरे बैलान मारता। वो बोला, भाई सपना टूट गया, डर सा तो गया। बोला कि मैं एक बार अग्यू के बोला आ गई भाई, एक दिमाग खुली तो कुछ भी को ना। तो सुबह मैंने अपनी बहन और बहनोई से बताया, तो वो दोनों शक पके ही रह गए कि तू जीवे कैसे है। वहां तो कितनी जबरदस्त बला रहती है, उसका किसी ने भी कोई वस्तु ऐसे कर दी गड़बड़, वो जीवित नहीं छोड़ा करता, तू बच कैसे गया। तब मेरा भी जच्ची तो सचमुच ये बात बिगड़ा हो, जब मालिक की शरण ना होती तब उसने बताया, हमारा कुछ ना बिगाड़ सकते ये पेलूरे, हम परमात्मा की शरण में हैं। तो वो अब मेरे मुंह का नहीं देखे, सारी कथा सुनकर वो डर गए, फिर और गणे। तो परमात्मा कहते, समर्थ का शरणा गहो रंग होरी हो, और कदे ना हो अकाज राम रंग होरी हो। कबीर साहब कहते हैं, कबीर परमेश्वर के पास ये सभी देवी देवता, ये पीर पैगम पीर वगैरह जाकर ये भूत खड़े हो गए और कहने लगे, भगवान जो आपको पूजते हैं वो हमारी पूजा नहीं करते, अब हमने ठोर बताओ हम कहाँ जाएं। परमात्मा कहने लगे कि जो हम मेरी पूजा नहीं करते वो तुम्हारे लिए हैं, उनको लूटो खाओ। देवी देव ठाडे भये हमको ठोर बताओ, जो हमको पूजे नहीं उनको लूटो खाओ। कबीर साहब कहते हैं, जो मेरी पूजा नहीं करते वो तुम्हारे लिए हैं, और वो क्या किसके लिए है, लेकिन जो मेरी शरण में आ गए हैं उनके निकट मत आ जाना। धर्म राय दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चुके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। होय होय पुण्यात्मा, होय होय कितनी भूल लगी थी हमारे को। हम
लाल को छोड़कर कौड़ियों को इकट्ठा करके धनी बनना चाहते थे। इतने समर्थ परमात्मा कबीर साहब वो जुलाहा दानक जो काशी में आए थे, जिनको एक कवि कहकर हमने उनके इतिहास को बंद कर रखा था। अपनात्मा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 तक, और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 1 मंत्र 8, 9 में, और भी अनेकों स्थानों पर कबीर परमात्मा की और परमात्मा की यथार्थता भरी पड़ी है। उसमें लिखा कि वो परमात्मा ऊपर रहता तीसरे मुक्ति धाम में, और वहां से गति करके चल के आता है, बिजली जैसी गति से, बहुत तीव्रता से, सेकंड के अंदर, और अच्छी आत्माओं को मिलता है और उनको यथार्थ ज्ञान से परिचित कराता है। उनमें से जिन अच्छी आत्माओं को कलयुग में परमात्मा मिले, जो दास के नोटिस में है, कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, जिनको परमात्मा स्वयं आकर के एक जिंदा महात्मा के रूप में वो परम पुरुष खुद आए और सतलोक लेकर गए। 3 दिन और 3 रात तक धर्मदास जी भी अचेत पड़े रहे। घर वाले ने सब जंतर मंत्र करा लिए, सब औषधि करवा ली, कोई फर्क नहीं हुआ। तीसरे दिन सब ब्रह्मांड दिखाकर अपने स्थिति से परिचित कराकर वापस छोड़ दिया। फिर उस पुण्य आत्मा ने उस कबीर परमेश्वर की आंखों देखी महिमा कबीर सागर के अंदर कलम तोड़ लिख रखी है। आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को बेई नदी पर, वर्तमान में पश्चिमी पाकिस्तान के अंदर बेई नदी है, सुल्तानपुर शहर के साथ से बह रही है। सुल्तानपुर शहर में नानक साहिब जी सुल्तानपुर के नवाब के यहाँ मोदी खाने में नौकरी किया करते थे। प्रतिदिन उस बेई नदी पर स्नान करने जाते थे। वह परमात्मा 2 बार मिले उनको। दूसरी बार उनको जो मिले तो नदी में डुबकी लगवाई, उनको अंतर ध्यान करवाया, सचखंड लेकर गए। वहाँ के व्यक्तियों ने नानक जी को दरिया में डूबा जान लिया। वहाँ खोज शुरू होगी डाउन स्ट्रीम में, परमात्मा ले गए अप स्ट्रीम में। वहाँ उनके शरीर को सुरक्षित रख दिया, सतलोक में लेके सचखंड के अंदर लेके गए उस आत्मा को, और तीसरे दिन वापस छोड़ा। तीसरे दिन नानक साहिब जी फिर वहीं दिखाई दिए, शरीर में आगे वापस। उसके बाद नौकरी त्याग और बनारस में पहुंचे उस मालिक के दर्शनार्थ। वहां से सतनाम प्राप्त किया, वाहे गुरु सतनाम, वाहे गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु। बड़ी वाह करीब देख कर सतलोक की नजारे को, और वही परमात्मा बनारस में जुलाहे रूप में देखा। फाई सूरत मुलुक की वेश ए ठगवाड़ा ठगी, देश खरा सियाणा बहुता बार, ये धानक रूप रहा करता। गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर प्रश्न नंबर 24 पर यह वाणी लिखी है नानक साहिब की। नीच दास परदेसी मेरा, छिनावे छिन जावे, ताकि संगत नानक रहंदा कैसे मोड़ा पावे। उसके बाद आदरणीय दादू साहिब जी को परमात्मा मिले। 7-8 वर्ष के थे दादू साहिब जी, बालक थे। उनके आत्मा को सचखंड लेकर गए। 3 दिन 3 रात तक अचेत पड़े रहे दादू जी का शरीर, सारे हाहाकार मच गई। और तीसरे दिन जब वो जीवित हुए तो वो वाणी बोले जो आंखों देखी थी सचखंड की। जिन मुझको निज नाम दिया, सोए सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सिरजनहार। उसके बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले को मिले, हरियाणा वाले को।
10 वर्ष के बालक थे। सन 1727 में परमात्मा सचखंड से आए। जैसा वो लीला करते हैं, वेद बताते हैं। कबीर साहब कहते हैं वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलो वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। चारों वेद मेरी महिमा से परिपूर्ण है, लेकिन इन चारों वेदों में इस काल भगवान ने मुझे पाने का वो मंत्र खत्म कर दिए। अब उसी ज्ञान को दोबारा देने के लिए स्वयं परमात्मा आते हैं। अब आदरणीय गरीबदास साहब जी को सचखंड लेकर गए, उनका शरीर नीचे रह गया। 2-3 घंटे के बाद अन्य खेतों की बात है, जो पशु चरा रहे थे, गव्वे चरा रहे थे अपने खेतों में, तो उनको मृत जानकर शाम के समय यानी इस दौरान 8-10 घंटे लग गए। चिता पर रख दिया था तो परमात्मा ने ऊपर सौरी सचखंड वगैरह दिखा कर वापस छोड़ा था। उसके बाद आदरणीय गरीबदास साहिब के अंदर को परमात्मा ने एक विशेष ज्ञान दिया, कंप्लीट। वो जैसा उनका निर्धारित कार्य था वो किया। जैसे कबीर सागर के अंदर कबीर वाणी में 136 और 37 पृष्ठ पर लिखा है कि 12वां पंथ का जो प्रवर्तक होगा संवत 1774 में उसका जन्म होगा, और वो 12वां पंथ गरीबदास का होगा। उसके माध्यम से मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होगी धर्मदास, क्योंकि तब तक कबीर सागर कबीर साहब ने जो दिया था ज्ञान, उसमें कबीर पंथ में घुस कर ये काल के दूत उस ज्ञान का प्रारूप बिगाड़ देंगे। उस ज्ञान को पुनः सुचारू करने के लिए गरीबदास जी को वो पूर्ण ज्ञान दिया। जैसे नानक साहिब जी को भी सचखंड दिखा दिया, ज्ञान मत की कसर थी, लेकिन नानक साहिब जी की जो यथार्थ वाणियां, बहुत सी ऐसी वाणियां थी जिनको संग्रह नहीं किया जा सका, और गरीबदास साहिब जी ने वो कंप्लीट संग्रह करवाया ये कह करके कि ये लिखे तो पूरी लिखना, ना तो मैं नहीं बोलूंगा। तो दादू पंथी गोपाल दास नाम के संत ने वो कंप्लीट बैठकर लिखवाई गई थी। तो वो अभी तक लेटेस्ट थी, 200-250 वर्ष की बात है। सन 1727 में, सन 1730 में लिखी गई थी, 3 वर्ष बाद, और आज 2012 है, तो 250 वर्ष हुए, 300 वर्ष हो गए होंगे, 250। और इस वाणी का ऐसा कहीं प्रचार नहीं था, इसलिए ये ग्रंथ सुरक्षित रह गया। और इसमें एक विशेषता थी, क्योंकि गरीबदास पंथ से दास का निकास है, उसमें ये कहा करते थे कि इस वाणी को यदि कोई फेरबदल कर देगा उसकी दुर्गति हो जाएगी। एक संत ने कोशिश की थी, कुछ ऐसी वाणी है इसके अंदर जो मतलब उनको वैसे है तो वो सही, लेकिन जनसाधारण उसको विपरीत अर्थ ले लेता है। तो उस संत ने कोशिश करी कि इससे ये निकाल दूं, तो उसको अधरंग मार गया और उसने अपनी अक्षमा याचना की, वो वाणी दोबारा लिखी एज इट इज, तब वो राहत मिली उसको 90%, कुछ फिर भी उसको सजा मिली। तो उसके बाद पूरे गरीबदास के पंथ में जितने भी महंत संत हैं सब इस चीज से डरते हैं कि मात्रा भी गलत ना कर दियो इसकी वाणी का। ये इसलिए किस लिए किया था कि ये तो काम बिगाड़ देंगे, अपने अपने मत से ना समझ कर अपनी बुद्धि अनुसार ये सदग्रंथों का अनर्थ कर डालते हैं। तो वो वाणी आज हमारे पास है एज इट इज, और वो गरीबदास पंथ वाले नहीं समझ सके इस परमात्मा के गुण रहस्य को, और इस दास पर दया करी उस परमात्मा ने अपने सदग्रंथों का कंप्लीट ज्ञान दे दिया। आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, उत्तर प्रदेश, जिला मेरठ के अंदर, उनको भी ऐसे ही वो 7-8 वर्ष के बच्चे थे, 10 वर्ष के, तब उनको परमात्मा मिले थे एक बूढ़ा बाबा के रूप में, यानी संत के रूप में, जिंदा महात्मा के रूप में तकरीबन सबको मिले हैं। ऐसे 3 दिन तक वो गीसा दास जी भी अचेत रहे। तीसरे दिन उनकी वापस आए, तब उन्होंने भी परमात्मा की बहुत सी वाणी लिखी, लेकिन उनकी कंप्लीट वाणी भी लिखने में नहीं आई, बहुत कम वाणी लिखी गई है, वो नोट हुई उनके ग्रंथ में लिखी।
अपने आत्मा जो प्रसंग चला था, आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने आंखों देखा उस परमात्मा की महिमा का। क्या वर्णन किया है? अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, जल के बिंब अगाध गति सूते चादर ताने। अजब नगर में, अजब नगर में, एक निराले देश में ले गए सतगुरु। आन माने आकर, और उसको देखकर हम अपने यथार्थ मंत्र को प्राप्त करके भगवान की शरण ग्रहण करके हम सूते चादर ताने। हम तो चादर तान के सोना, मतलब निश्चिंत हो गए कि हमारा तो मोक्ष निश्चित है। भगवान मिले, पूरा ज्ञान मिला, आंखों देखा उस मालिक की समर्थता को, और इसी मंत्र से मोक्ष होगा। तो कहते हैं हम तो सूते चादर तान। जैसे कहावत है अपनी देसी हमारे यहाँ हरियाणा में कि भाई तू आज कैसे चादर तान के सो गया, कोई काम को अंत नहीं, चिंता नहीं तुझे काम की। चादर तान कर सोना यानी निश्चिंत हो जाना। तो गरीबदास जी कहते हैं अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, और जल के बिंब अगाध गति, वहां देखी परमात्मा की रोशनी झलमलाहट। हम सूते चादर ताने, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। अब क्या बताते हैं गरीबदास जी? कहते हैं सतगुरु शरणा आके, और धर्मराज डर कैसा। कबीर परमात्मा की शरण में पूरे संत के माध्यम से, नकलियां के नहीं। फिर कहते हैं धर्मराज का भी डर कैसा। अब कहते हैं धर्मराज दरबार में इस काल के एक ब्रह्मांड के अंदर एक चीफ जस्टिस है जिसको धर्मराज बोलते हैं, धर्मराय कहते हैं, और वो सबका अकाउंट रखता है। जैसा जिसका कर्म है वो एज इट इज वहां उसके ऑफिस में अपने आप कंप्यूटर में यहां से फैक्स हो जाता, सबके डेली की जो रिपोर्ट है पूरे दिन रात की, और फिर वो सबका अकाउंट रखता है उसके अनुसार। उसको ऑटोमेटिक सिस्टम है उनके पास, और जो जैसा कर्म है उसको उसी अनुसार आगे उसके संस्कार में अपने आप चला जाता है। अब हमारे अंतःकरण में एक चित्र गुप्त है। गुप्त यानी हम नहीं देख सकते, एक ऐसा कैमरा लगा रखा है भगवान ने, जो हमारी सब क्रियाएं जो हम सोचते हैं करते हैं उन सब कर्मों को एक तो यहाँ रिकॉर्ड होता है अंदर, और एक कॉपी धर्मराज के दरबार में डेली फैक्स हो जाती है, इंटरनेट पे समझ लो ऐसे डल जाती है अपने आप। अब परमात्मा के विधान को समझने के लिए साइंस ने बहुत आसान कर दिया हमारा काम, ना तो कति ना दच्चो या बात। अब सारी समझ में आवे है, बुद्धिमान व्यक्ति हो गए। तो फिर क्या हो गया? तो कहते हैं कबीर परमात्मा जब मुझे लेकर गए, आदरणीय गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म कबीर जी मुझे साथ लेकर जब गए तो यहाँ के उस चीफ जस्टिस के सामने, उसके पहले तो ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक में गए, तो जहां भी परमात्मा जाते थे तो सभी खड़े होकर के उनका सत्कार करते थे। हम बैरागी ब्रह्म पद सन्यासी महादेव, सो हम मंत्र दिया शिव जी को वो करे हमारी सेव। कबीर परमात्मा कहते हैं कि हम विष्णु जी को भी हमने पहला मंत्र दिया था, उनको केवल एक मंत्र, इन पांचों में से एक मंत्र दिया था, हरियम नाम दिया था, वो शिष्य बने थे, क्योंकि सभी आत्मा उस परमात्मा की है। सबसे पहले कबीर परमात्मा ब्रह्मा जी को मिले थे। अग्नि ऋषि नाम अपना रखा था, दाता ने बताया था कि मैं अग्नि ऋषि हूं। ब्रह्मा जी को सारा ज्ञान समझाया, सृष्टि रचना सुनाई, प्रभावित हुआ, क्योंकि ये भी आत्मा भगवान के लिए तड़प रही हैं। हजार हजार वर्षों तक तप करते रहे, डरे डुबा दिए, काल ने उल्टी साधना करवा के इनको एटम बम बना लिया, सिद्धियां युक्त कर दिया। ये हठ योग करने से कोई लाभ नहीं होता,
काल की प्रेरणा, काल का ही मटेरियल इसके अंदर संग्रह होता है, वो नहीं करना हमने। तो ब्रह्मा जी को परमात्मा मिले, सारी कथा सुनाई, बड़ा प्रभावित हुआ और बताया कि बच्चा, भगवान नाम बिना, गुरु के बिना मोक्ष नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने उपदेश लिया, परमात्मा ने उनको ओम मंत्र दिया, क्योंकि वो वेद पढ़ा करता और ओम से प्रभावित था। तो परमात्मा चाहते थे एक बार स्टार्ट हो जाए किसी तरह, फिर मैं इसको सही मंत्र दे दूंगा, इसका पीछा छूट जाएगा और ब्रह्मा फिर सबको बता देगा, क्योंकि ज्ञान प्रचार यही कर रहा है, मेरा काम हल्का हो जाएगा। उसके बाद विष्णु जी के पास गए, विष्णु जी ने खूब ध्यान से सुना और उन्होंने परमात्मा से दीक्षा ली, उनको हरियम नाम दे दिया। सिर्फ ये देखना चाहते कि एक बार ये मेरी बात को स्वीकार करे किसी तरह। फिर शिव जी के पास गए, बड़ा सत्कार किया भगवान शिव ने ऋषि जी का, ऋषि रूप में परमात्मा का, और खूब ज्ञान सुना, सारी बात स्वीकार की और उनको ये सोहम मंत्र दिया। कबीर साहब कहते हैं, सोहम मंत्र हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। ये सोहम मंत्र किसी भी सब आपको ग्रंथ में नहीं मिलेगा, वेद गीता और पुराणों में। परमात्मा कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द, वो तो अभी किसी को बताऊंगा नहीं, अब समय आया था वो बताने का। अब दास ने सबको देने लगे, जो अधिकारी होते जाएंगे उनको सार शब्द देते जाएंगे। फिर क्या किया, इस काल ने देखा कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों के में उठ पटांग सी बात कर रहे हैं, इनके हृदय में कुछ और ही सोच होगी है। अंदर से ऐसी भावना भर दी और आकाशवाणी कर दी कि ये झूठ बोलता है, क्या वेदों में लिखा है ऐसा जो ये बताता है? तो ब्रह्मा एकदम सचेत हुआ, कहा सचमुच वेदों में भगवान, उसने भगवान की आकाशवाणी मान ली, काल की, काल के द्वारा दिएगा ऊपर से आकाशवाणी, और भगवान आए थे वह फेल कर दी। कहा जी सचमुच वेदों में ऐसा कुछ है नहीं। तो दोबारा जो परमात्मा गए उसी ऋषि रूप में, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं ऋषि जी, आपकी बातें अप्रमाणित हैं, वेदों में ये ज्ञान नहीं लिखा है, ऐसा नहीं वैसा नहीं। तो परमात्मा बोले इसे इतने वेद पढ़े, जब तूने का ये नहीं लिखा, तुमने पता लग गया काल प्रेरणा होगी इनके अंदर, ये सुनेंगे नहीं, लेकिन फिर भी ये नेक आत्मा है, साधु संतों का आदर करते हैं और इनको ये भी पता है कि ऋषि का अनादर करने से ये विषैले सर्प भी हैं, श्राप भी दे देते हैं, इसलिए इनसे वैसे भी आदर करते हैं ऋषि रूप में विराजमान किसी व्यक्ति का। जैसे भगवान विष्णु जी को नारद जी ने श्राप दे दिया, उस श्राप के कारण और श्री राम रूप में जन्म होया, सारा जीवन बिरान माटी हुई, पत्नी कहीं, आप कहीं, बच्चे कहीं, उसके श्राप से ही वो कष्ट उठाया। तो इससे डरकर भी वो आदर सत्कार तो करते हैं ऋषि का, लेकिन करते हैं वही जो उनकी अपनी साधना है। तो परमात्मा जब वहां गए, उन्होंने दोबारा गरीबदास जी को लेकर जब गए इन ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक में, जब गरीबदास जी के सामने, तो वो महात्मा रूप में थे ही, जब वहां पहुंचे तो उनको उसी रूप में दर्शन दिए जिस रूप में वो प्रथम बार मिले थे। तीनों जिसके भी पास गए वो खड़े होकर के सत्कार किया, आओ महाराज जी। और परमात्मा ने कहा कि तुम गलती कर दी बच्चों, उस ज्ञान को, उस नाम को छोड़कर। वो नाम बोले जी नाम तो हम वही जपते हैं। परमात्मा बोले मैंने और भी कुछ आपको बताना था, तो वो नहीं स्वीकार किया। तो ये सारी कुछ डिस्कस वार्ता इसलिए करवाई गरीबदास जी के सामने, परमात्मा ने उनके मुंह से बुलवा दिया कि सचमुच ये परमात्मा इनसे मिले थे और ऐसा ऐसा इनके साथ बात हुई थी। उसके बाद गए धर्मराज के दरबार में, चीफ जस्टिस के ऑफिस में। तो वहां जाते ही धर्मराज खड़ा हो गया, अपनी आसन को त्याग कर, अपने आत्मा, ये अध्यात्म जगत जो है इसके अंदर आध्यात्मिक ही सब क्रियाएं काम करती हैं। इनको अपने आप आभास हो जाता है कि जो ये सामने व्यक्ति आया है ये कितनी पावर युक्त है, उनके बस की बात नहीं हुई, अपने आप आसन उनका खिसकने लग जाता है। तो वो समझ जाते हैं कि ये कोई आम व्यक्ति नहीं।
तो धर्मराज के दरबार में परमात्मा पहुंचे तो उसका आसन ऐसे ऐसे करने लगा, वो एकदम खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर खड़ा हुआ। तब परमात्मा खड़े हैं, जैसे एक छोटे अधिकारी को बड़ा अधिकारी आदेश देता है और साथ में उसको डांट भी लगाता है। इस प्रकार वार्ता कबीर साहब ने यहाँ के धर्मराज के साथ की, आंखों देखा, अपने सामने रूबरू हुई। वो वार्ता आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अब किस प्रकार चित्रार्थ की वो आपको सुनाते हैं। आदरणीय गरीबदास साहिब जी क्या बताते हैं? पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हंस, यम किंकर चंपे नहीं उधर जात है वंश। पंजा दस्त कबीर का और सिर पर रखो हंस। हे पुण्यात्माओं, अपने कबीर परमेश्वर का पंजा अपने सिर पर रखना, और यम के दूत आपके निकट नहीं आवेंगे और तुम्हारा पूरा कुल का कुल पार हो जाएगा, उधर हो जाएगा। पंजा दस्त कबीरे का सिर पर रखो हंसे, जम किंकर चंपे नहीं उधर जात है वन से। दर्द बंद दरवेश हैं ये सतगुरु पुरुष कबीरे, नाम लिए बंद छूटे हैं ये टूटे जम जंजीरे। दर्द बंद दरवेश है, दरवेश माने संत, यानी जब वो परमात्मा संत रूप में आते हैं वो हमारे हमदर्द हैं, हमारे दुख में दुखी होते हैं, वो हमारी पीड़ाओं को समझते हैं। दर्द बंद दरवेश हैं सतगुरु पुरुष कबीरे, नाम लिए बंद छूटे हैं ये टूटे जम जंजीरे। सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये तीन लोक तत्सारे, कोट 49 पृथ्वी ये 14 भवन आधारे। सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये तीन लोक तत्सारे, 2 4 की क्या कहूं ये तार हंस अपारे। सतगुरु पुरुष कबीर हैं चारों युग परवाने, झूठे गुरुआ मर गए वो हो गए भूत मसाने। झूठे गुरु के आश्रय कदे न उदर जीवे, साचा पुरुष कबीर है आद परम गुरु पीवे। सतगुरु पुरुष कबीर का विखम पंथ बैराट, शिव सन का दिक ध्यावे ही ये मुनिजन जो है बाटे। सतगुरु पुरुष कबीर की कोई ना चल है गैले, बिना पंथ पग धरत हैं गगन मंडल में सैल। लख लख योजन उड़त हैं ये सुर नर मुनिजन संत, ऊंचा धाम कबीर का कोई न पावे अंत। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी अपने परमेश्वर कबीर जी की आंखों देखी महिमा कैसे चित्रार्थ कर रहे हैं कि कबीर परमात्मा का पंजा सिर पर रखोगे यानी उसकी शरण में रहोगे तो तुम्हारे ऊपर यम के दूत कभी अटैक नहीं कर सकते और तुम्हारा कुल का कुल पार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा सबका। अपने आत्माओं, एक तो आप देखना हमारे इस कबीर परमात्मा के इस दास के माध्यम से जो शरणमाय परिवार है, उनके छोटे छोटे बच्चों से लेकर और बुढ़े तई की क्रिया देखना। छोटे छोटे बच्चे पूरा मंगलाचरण याद किए हुए हैं, परमात्मा की वाणी बोलते फिरते हैं। बूढ़े बूढ़े भी भगवान की महिमा का गुणगान करते हैं, फालतू बातें नहीं करते किसी से। तो अब उनके जो अब संतान होने लग रही है, हमारे जो 10-10, 15-15 वर्ष से उपदेशी है, अब उनके घर में जो हंस बेटा या बेटी जन्म ले रहे हैं वो पुण्यात्मारी है जो परमात्मा के सटोक में इस ब्रह्मांड में रखी हुई थी और जिनको अब जन्म देना था। इस समय
और वो इतने पुण्यकर्मी पुण्यात्माओं को गर्भ में भक्ति मिलने लगी। माता के गर्भ से ये सत भक्ति सत ज्ञान वो लेकर के साथ उतरते नीचे आते। और एक अन्य संतों की इनका देखो आप, ये दूसरे राधा स्वामी धन धन सतगुरु, इनका कोई ज्ञान नहीं, इनके पास कोई ऐसी परमात्मा की मुखारबिंद से उतरित वाणी नहीं। वो शिवदयाल भूत बना बैठा बुक्की में बोला इनका धन धन सतगुरु सच्चा सौदा। और राधा स्वामी इन सब के का मुखिया जो इनका प्रवर्तक है शिवदयाल जी, गलत साधना करके झूठा गुरु था वो। गरीबदास जी कहते हैं सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग प्रमाण, चारों युग प्रमाण है इनका। और ये झूठे गुरु अमर गए हो गए भूत मसान, ये शमशान घाट पर भूत बने आने सारे। ये प्रमाण आपके सामने आपको सैकड़ों बार दिखाया है। शिवदयाल जी जो राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक है, जो भारतवर्ष में सबसे ज्यादा संख्या को बर्बाद करके चला गया, वो खुद भूत बन के अपनी शिष्या बुक्की में बढ़ के वो कापीवर रोटी खावे, वो सतलोक के लक्षण है उसके गए हुए। तो कहने का भाव ये है जब तक हम सतगुरु शरण में नहीं आते हमारी दुर्गति होती है। कबीर साहब कहते हैं सतयुग में सत सुकृत कै टेरा, त्रेता नाम मुनींद्र मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। चारों युग में संत पुकारे कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। अब क्या बता रहे हैं कि लख लख योजन उड़त हैं। कहते हैं सतगुरु पुरुष कबीर की कोई ना चल है गैल, गैल माने मार्ग, उस पंथ पर उस गैल में उस मार्ग में कोई नहीं चलता जो बिना पंथ का पग धरत है। यानी जैसे विहंगम मार्ग होता है पक्षी वाला मार्ग, एक तो पिपील मार्ग होता, पपील यानी कि चींटी, चींटी किसी वृक्ष पर चढ़ती है तो नीचे से शुरू करती है, जड़ से चढ़ती चढ़ती टहनी के चाहे शिखर में भी पहुंच जावा। और पक्षी क्या करता है एक वृक्ष से उड़ा दूसरे पर जा बैठा 1 सेकंड में, इसको विहंग मार्ग कहते हैं। तो ये परमात्मा कबीर साहब के बारे में गरीबदास जी बता रहे हैं कि सतगुरु पुरुष कबीर की कोई भी उस मार्ग पर नहीं चल रहा है और उसके ना चलने से उन्हें कुछ प्राप्ति नहीं हो रही है। कैसे? लख लख योजन उड़त हैं ये सुर नर मुनिजन संत, ऊंचा धाम कबीर का कोई न पावे अंत। ये साथ कहते हैं ऋषि सुर नर मुनिजन समाधिस्थ होकर के लाखों किलोमीटर तक, लख लख योजन, 1 योजन 12 किलोमीटर के लगभग होता है, तो इनको 12 लाख किलोमीटर ऊपर तक इनकी समाधि चली जाती है। लेकिन उस कबीर साहब के धाम तक ये इस विधि से जा नहीं सकते। वो परमात्मा की जो विधि है, मार्ग है, उससे ही वहां जाया जाता है। अब आगे क्या बताते हैं? धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाके, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाके। अपने आत्मा अभी तक हमने ज्ञान था नहीं, दंत कथा लोक वेद सुना करते इन नकली संतों, ऋषि महर्षि आचार्य और शंकराचार्यों से, जिनका कोई सिर पैर नहीं था। आपको तो पता नहीं, दास को तो इसका खूब बिटर एक्सपीरियंस हो रहा है। गहराई से सबके इतिहास पढ़ लिए, सदग्रंथ पढ़े, फिर इन महापुरुषों के अनुभव पढ़े। गीता आसपास भी नहीं, इन सदग्रंथों के इनके अनुभव और उन महापुरुषों के अनुभव पढ़े जिन्हें भगवान मिला, जिन्होंने भगवान मिले और जिन्होंने जो अपना अनुभव बताया वो आज सदग्रंथों में मिले। तो इससे सिद्ध हो गया कि जो इन सदग्रंथों से और इन परमात्मा प्राप्त महापुरुषों के वचनों से जिनका अनुभव नहीं मिलता, वो यूजलेस मन गढ़ंत दंत कथा वो कति व्यर्थ है। तो इन सब का व्यर्थ है। इस दास ने निर्णय कर रखा है, अनेताओं मैदान में
जवाब दो दास का कि झूठ कह रहा हूं, कोई भी ना तो सकता, सांप सा सूंघ गया सबने। आज कोई कोने में बैठकर दास कोई ये चर्चा नहीं कर रहा है। इंटरनेशनल सतर के चैनलों पर इनकी सबकी धोती सी धो दी और कोई तो सकता नहीं। बकवास तो कितना कर लियो, लेकिन ज्ञान में बोल कर दिखा दो। ये भी कहो कि मैं झूठ बोल रहा हूं, एक शब्द कहो, प्रमाणित करके बताओ, फिर पता चलेगा। मूर्ख बना दिया सारे संसार को। तो दास जो ज्ञान आपको सुना रहा है, इस पर आपको विश्वास कराने के लिए इतने प्रमाण देता हूं कि दास जो बोल रहा है ये 100% सत्य है। अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, उन महापुरुषों की वाणी को आपके रूबरू कर रहा हूं जिन्होंने भगवान पा लिया, और फिर उस जिन्होंने भगवान मिला और उनने जो ज्ञान बताया और वो सदग्रंथों से फिर ये दिखाता हूं कि इनमें भी ऐसा लिखा, देखो जिनको तुम सत्य मानते रहे हो आज तक। तो फिर विश्वास आसानी से हो जाएगा। ये विश्वास होना ही कठिन हो रहा है कि कबीर इज गॉड, और जिस दिन आपका ये हो गया कबीर इज गॉड, बस बातें खत्म हो जाएगी। फिर तो वाणी पढ़ा करेंगे, आंखों में आंसू आया करेंगे, घर घर बैठ कर भगवान की चर्चा चला करेंगी। बकवाद करते हैं सारा दिन 2 रोटी के लिए, और ये परमात्मा प्रसन्न हो गया, घर भर देगा ठड्डे आपके, खाया भी ना था सारी उम्र आप पर, इतना दे देगा आपको। जिस माया के लिए सारा दिन कर्म बिगाड़े, हम धक्के खाते फिरे, 100 झूठ बोले और फिर भी पूरा ना पटता, तो ये परमात्मा सब कुछ कर सकता है। आपको कथा सुनाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि समय इतना लंबा सिलेबस है इस परमात्मा का। 1 वर्ष में तो एक ही प्रमाण का नंबर आता है। धीरे धीरे सारे सुनाएंगे। CD ले जाया करो, पुस्तक छाप रखी भक्ता ने, इसी न पढ़ा करो। तो ये सारा कुछ मिलाकर अपना कंप्लीट कोर्स करो। जैसे बच्चा 14-15 वर्ष पढ़ता है 2 रोटी के लिए, वो अभी मिले तो मिले, ना तो नो के नो। और इसने पढ़ के देखो, इसमें लगाओ थोड़ा समय। एक सम्मन नाम का मनियार था, गरीब सा, और उसका एक पुत्र था सेऊ, पत्नी थी नेकी। उनने ज्ञान सुना, परमात्मा पर विश्वास हुआ। इतने गरीब थे कि हैंड टू माउथ थे, और विश्वास भगवान पर जबरदस्त था। अब कथा सुनानी पड़ेगी इसलिए कि आपका दिल डटे कि ये वो परमात्मा है। आप कोई लेकिन आपको देगा उस समय अपनी राहत, जब उसके प्राप्त करने योग्य आप हो जाओगे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम आकाश चौधरी है। सर आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं स्टेट पंजाब डिस्ट्रिक्ट लुधियाना से हूँ सर। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जी मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजा करता था। जैसे मंदिरों में जाना, तीर्थों पे जाना, मूर्ति पूजा, गुरुद्वारे चले जाना, या और भी अन्य जैसे पीर पैगम्बरों के धार्मिक स्थल हैं, वहाँ पे जाके ये भक्ति साधना किया करता था सर। सर आपने इतनी भक्ति साधनाएं की, इनसे आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? अगर भक्ति साधना से लाभ की बात करें सर, लाभ तो कुछ नहीं हुआ, उल्टा हानियाँ हुई। जैसे कि हम जैसे मन में इच्छा होती थी कि हर एक इंसान के मन में इच्छा होती है कि इंसान का परिवार, माता पिता, हमारे भाई बहन सब सुरक्षित रहे, बट ऐसा कुछ नहीं था। भक्ति करते हुए भी जो बीमारी आना है हम पे वो आ जाती थी, जो हानियाँ होनी होती थी वो हो जाती थी, तो विशेष लाभ तो कुछ नहीं मिलता था सर। सर आपने बताया कि आपको पहले की साधनाओं से कोई लाभ नहीं हुआ, तो फिर सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? जो सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में ऐसे आए कि जो हम भक्ति साधना कर रहे थे उनके साधना करते हुए मेरे फादर साहब एक दिन बीमार हुए। तो दिन भर नॉर्मल से रहे, चल फिर नहीं पा रहे थे, टॉयलेट जाते थे, टॉयलेट भी नहीं हुआ। तो हम सोच कर हैरान हो गए कि ये अचानक ऐसा क्या हुआ पापा को। तो रात को हुआ कुछ पापा को सफोकेशन सी होने लगी। तो हम एक नॉर्मल डॉक्टर क्लिनिक है वहाँ पे हमारे, वहाँ पे गए हम पापा को लेकर।
पापा को दिखाया, उन्होंने एक टैबलेट दी, कहा कि भाई खाना खाने से पहले ये आप पापा को देना। तो जैसे हमने घर आए, वो पापा को टैबलेट दी, तो उसके जस्ट आफ्टर 10 मिनट एक वॉमिट हुई उनको, जिससे ब्लड निकला। तो हम हैरान हो गए कि आज तक कोई नशा पत्ता नहीं किया पापा ने, तो ये क्या है। तो फिर हम दोबारा उस डॉक्टर के पास गए, उन्होंने रेफ़र किया कि आप USP जैन हॉस्पिटल है, वहाँ जाइए आप। वहाँ गए तो उन्होंने एक स्कैन किया, स्कैन से उन्होंने बताया कि इनको हार्ट में इन्फेक्शन है, आप कैंसर हॉस्पिटल ले जाएं। तो हम वहाँ से कैंसर हॉस्पिटल गए, उसी रात कैंसर हॉस्पिटल गए। तो उन्होंने रीचेक किया, स्कैन किया, एक्सरे किया, तो उन्होंने भी बताया कि इनको जो है हार्ट में इन्फेक्शन है, आप इनको DMC ले जाएं। तो लुधियाना में एक DMC जो है बड़ा हॉस्पिटल है और सबसे महंगा हॉस्पिटल है, और हम एक छोटे परिवार से थे, इतना पैसा भी हायर नहीं कर सकते थे, अफोर्ड कर सकते थे कि पापा का इलाज करें। फिर भी कैसे करके हम उसी रात पापा को वहाँ लेके गए DMC, उन्होंने एडमिट किया। तो 3-4 दिन हुए थे। तो जैसे कि मैं गुरुद्वारे जाया करता था, तो मैटर लिखा रखा था मैंने मोटरसाइकिल पे वाहेगुरु। तो जिस कंपनी में काम करता था वहाँ एक संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त हैं, उनका नाम अनुराग दास है। उन्होंने वो वाहेगुरु देखा तो उन्होंने मुझे समझाया कि ये वाहेगुरु क्या है। मैं कहा ये परमात्मा का जाप है, इससे परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये परमात्मा का जाप नहीं, परमात्मा का जाप है जो सच्चा नाम है, जो गुरु नानक देव जी को वही नदी पे जो 3 दिन सचखंड रह के आए, जिंदा आत्मा के रूप में कबीर परमात्मा वही नदी पर उनको मिले, और 3 दिन सचखंड रह कर आए। जो वहाँ पे उन्होंने परमात्मा का स्वरूप देखा, तो उस स्वरूप को देखकर उन्होंने वाहेगुरु का उच्चारण किया। तो ये वाहेगुरु वहाँ का उच्चारण है। और वहाँ पर उन्होंने कबीर साहब ने कहा था कि मैं काशी में आया हुआ हूँ और सतनाम तुम्हें वहाँ पे मिलूँगा, और वो सतनाम जो है 2 अक्षर का है। तो भगत जी ने बताया कि उस 2 अक्षर के बिना हमारी मुक्ति नहीं हो सकती। तो मन में एक झटका सा लगा कि भाई ये कैसे हो सकता है, आज तक तो हमें ये ज्ञान किसी ने बताया नहीं, अचानक उन्होंने बताया। तो मैंने उनसे पूछा कि ये प्रमाण कहाँ है। तो उन्होंने कहा था कि आप एक नेट पे भाई बाले वाली जन्म साखी सर्च मारो, वहाँ पे प्रमाण मिलेगा। तो मैं गूगल पे गया, सर्च मारा मैंने भाई बाले वाली जन्म साखी। तो जन्म साखी मैंने सर्च मारा, तो वहाँ पे ना संत रामपाल जी महाराज जी की फ़ोटो आई। तो जब मैंने संत रामपाल जी महाराज जी की फ़ोटो देखी, तो जैसे कि मैं सत्संग सुनता था, तो मैंने पहले भी सत्संग इनके सुने थे, बट कुछ समझ नहीं आता था, क्योंकि सिंपल वे था सत्संग, ज्ञान समझाते थे, तो ऐसा लगता था कि गुरुजी आपस में बोल रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आता था। तो फिर मैंने उनको फ़ोन किया, भाई कि आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी हैं। उन्होंने कहा कि हाँ जी संत रामपाल जी महाराज। मैं कहा इनका तो सत्संग आता है। तो कहा कि हाँ जी आता है। तो फिर मैंने इग्नोर कर दिया। मैं कहा भगत जी आपके गुरु आपकी जगह है और मैं गुरुद्वारे जाता हूँ, फाइनल है, मैं नहीं इनको मान सकता कि कबीर परमात्मा है। तो उन्होंने कहा कि सत्संग सुनो। तो एक अचानक मन में प्रेरणा हुई, फिर मैंने सत्संग सुना। मैं कहा चलो सुन के देखते हैं। सत्संग सुना तो फिर मैंने अरदास लगाई परमात्मा के आगे। एक इंटरव्यू सुना भगत जी का, उन्होंने बताया था कि उस भगत जी की, उन्होंने भी भगत जी ने प्रार्थना लगाई गुरु जी के आगे, जो भी उनकी समस्या थी वो प्रार्थना लगाते ही वो सॉल्व हुई। तो मैंने सोचा कि अगर इनकी समस्या सॉल्व हो सकती है तो मेरी भी हो सकती है। मैंने फिर गुरु जी के आगे अरदास लगाया कि वाकई आप कबीर परमात्मा हो, पृथ्वी पे आए हुए हो, मेरे पापा को ठीक करिए, मैं आपकी शरण में आऊँगा। तो फिर मैंने ये प्रार्थना लगाकर मैंने भगत जी को फ़ोन किया, अनुराग भगत जी को। उन्होंने कहा कि भाई शनिवार को हमारा सत्संग है, आप चलिएगा हमारे साथ। मैं कहा ठीक है, मैं चलूँगा। तो जैसे ही शनिवार को मैंने सत्संग के लिए ट्रेन पकड़ा भगत जी के, 5 बजे ट्रेन आती है लुधियाना हिसार पैसेंजर चलती है यहाँ से। 5 बजे जैसे ही मैंने ट्रेन में बैठा, मुझे फ़ोन आया मम्मी का कि ऐसी सी बात है, पापा को डिस्चार्ज कर दिया गया है हॉस्पिटल से, आप कहाँ हो। तो मैं कहा मैं तो गुरु जी की शरण में जा रहा हूँ, सत्संग सुनने जा रहा हूँ संत रामपाल जी महाराज जी का। तो कहा कि आप कैसे हो, आप पापा को डिस्चार्ज किया गया और आप फिर इधर जा रहे हो, तो कैसे होगा, कौन लेके जाएगा। मैं कहा परमात्मा ही आप उनको घर पहुँचाएँगे, मैं तो जा रहा हूँ, मुक्ति डिस्चार्ज कराने वाले भी परमात्मा ही हैं। तो फिर हम बरवाला पहुँचे और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। सर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो क्या उससे आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? सर लाभ ऐसे था कि हमारा एक मकान था पुनीत नगर में, वो एग्रीमेंट का मकान था। तो एग्रीमेंट का तो सरकार की जगह होती है, वो उसका कोई पता नहीं होता कि सरकार कब गिरा दे। तो हमने वो मकान बेचने पे सेल करने के लिए लाया। सेल पे जब उसको लगाया तो वो मकान जल्दी बिक नहीं रहा था। तो हमने गुरुजी के आगे प्रार्थना लगाई, तो परमात्मा ने कहा कि दया करेंगे परमात्मा। तो वो परमात्मा की दया से वो मकान भी बिक गया। और एक रजिस्ट्री वाला प्लॉट था 50 गज का, जितने में वो बिका उतने में हमें
वो रजिस्ट्री वाला प्लाट मिला 50 गज का बना बनाया मकान। एक ये लाभ हुआ। बाकी लाभ जो भी होता है, मन में इच्छा होती है परमात्मा जी कि कुछ भी चाहिए होता है, मन में मनोकामना होती है, तो वो परमात्मा पूरी कर देते हैं। सर हमें जो मेरे फादर साहब पे जो वो बीमारी की समस्या आई थी, वो एक हमारे लिए एक परिवार, पूरे परिवार के लिए एक ऐसा पॉइंट, ऐसी सिचुएशन थी कि ऐसा लगा था कि भाई हमारा पूरा परिवार ख़त्म है, क्योंकि हमारे पास पैसे भी उतने नहीं थे जिससे हम उतना इलाज कर सकें। क्योंकि डीएमसी बहुत एक 1 वीक रहे पापा, करीब हमारा 80,000 का करीब खर्चा हो गया था, और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि हम आगे अफोर्ड कर सके पापा को। तो हमने डॉक्टर को भी कह रहे थे कि 3-4 दिन हुए थे, डॉक्टर को भी कहा कि भाई प्लीज़ हमारे पापा को यहाँ से डिस्चार्ज करो, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। तो डॉक्टर ने मना कर दिया कि भाई अभी नहीं, जब तक बिल्कुल तरह से स्वस्थ नहीं हो जाते तब तक नहीं करेंगे। हमने डॉक्टर साहब को बोला कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं जो नहीं कर सकते, प्लीज़ आप डिस्चार्ज करो। बट वो डॉक्टर कहते नहीं, इलाज करा के ही आपको जाना पड़ेगा। तो मन में ये भी थी कि अब एक तरह का हम सोचे कि फंस गए हम। तो फिर जब गुरुजी के आगे अरदास लगाई, तो नाम दीक्षा ली, तो परमात्मा ने वहाँ से वो पापा को डिस्चार्ज किया। सर, जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, संदेश तो परमात्मा ही दे सकते, बट एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे हम अपने भाई बहनों से, देश की पूरी जनता से, और स्पेशली उन बड़े बड़े नेताओं से, लाइक रिस्पेक्टेबल नरेंद्र मोदी जी, CM मनोहर लाल खट्टर जी, और रिस्पेक्टेबल राष्ट्रपति जी। इतने पढ़े लिखे एजुकेटेड हैं जो आज देश के विकास के लिए पूरे इनकी निकले हुए हैं कि हम देश का विकास करेंगे, देश में शांति लाएंगे, गरीबी दूर करेंगे। तो उन सबको ये मैसेज देना चाहूँगा कि प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि देश में शांति जो आ सकती है, सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से ही पूरे विश्व में शांति आ सकती है। जैसे कि गीता अध्याय 18 के श्लोक 62 में बताया गया कि अर्जुन, पूर्ण शांति के लिए तू उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त करेगा। तो परम शांति जो है, जब हम शास्त्र अनुकूल भक्ति करेंगे तभी पूरे विश्व में आ सकती है, और वो शास्त्र अनुकूल भक्ति सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी के पास है। तो पूरे विश्व से, अपने भाइयों बहनों से, जो मेरे पेरेंट्स हैं, जितने भी रिलेटिव हैं, फ्रेंड हैं, या पूरे विश्व की जितनी भी जनता, उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आज पृथ्वी पर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत और पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के रूप में आए हुए हैं, उनसे नाम दीक्षा लीजिए। और मनुष्य का जो मेन उद्देश्य है, हमारा जो एक मनुष्य की जो मनुष्य लाइफ की वैल्यू है, वो 84 लाख योनियाँ भुगत कर हमें मिलती है, और इतने कष्ट भोगने के बाद हमें एक मनुष्य जन्म मिला है, और इसको भी सत भक्ति के बिना ऐसे ही गुजार देंगे तो मनुष्य जीवन व्यर्थ है। तो यही प्रार्थना करूंगा कि प्लीज़ आप संत रामपाल जी महाराज जी का एक बार सत्संग सुने, ज्ञान को समझे, परमात्मा को पहचाने, और जो वेदों में सत भक्ति बताई गई है उनके अनुसार भक्ति कर कर अपना जन्म मरण का रोग कटाएं। सर, जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वह नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? जैसे टीवी पर एवरीडे चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है, उन सत्संग को सुने, ज्ञान को समझे, और नीचे सत्संग के नीचे चैनल पे एक पीली सी पट्टी होती है, उन पे नंबर लिखे होते हैं। तो अगर आप नाम दीक्षा लेने के इच्छुक हैं तो उन नंबर पे कांटेक्ट करें, और वो आपको गाइड करेंगे कि कहाँ से आप जिस भी स्टेट के होंगे वहाँ आपको उसी स्टेट में आपको नाम मिल जाएगा। धन्यवाद सर। जी धन्यवाद, थैंक यू सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें